ये सब कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, काफ़ी बंदे पहले भी ऐसे मरवा चुके हैं। शेर अफजल एलीट में पुलिस का मुलाजम है, इसका महनोई है मोहम्मद हयात, वो भी ननकाना पुलिस में है। काफ़ी बंदे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में मरवाए हैं। एक यहाँ पे मुंशी है भोले चक में, दोनों मियाँ बीवी को इसने मर्डर किया है। शेखपुरे एक बंदा मारा है, लाहौर एयरपोर्ट से एक बंदा उठाया है एलीट की वर्दी पहन के, उसको मर्डर करवाया है। गोली गुजर है, उसको मरवाया इसने, एक रोड लेके उसको मारा है। ये सारा गैंग शेर अफजल, मलक मुर्तज़ा, मलक अमजद, जग्गा, गुलफाम, गुलनवाज, ये सब कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं। हमें इनसे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। हमारी रिक्वेस्ट है IG पंजाब से, DPO ननकाना से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, महकमे की काली भेड़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये चक नंबर 3 इटावाली कोटलाल। ये एक गांव है ननकाना साहब ज़िला के अंदर, और मेरे चारों तरफ खेत हैं और इन खेतों में चंद घर हैं। और ये इतना पुरसुकून इलाका है कि दूर एक ट्रैक्टर चल रहा है और उसकी आवाज़ मुझे यहाँ पर आ रही है। लेकिन 25 जुलाई की शाम को ये इलाका गोलियों से गूंज उठा। इस वाक़े का मुकदमा थाना सदर में दर्ज हुआ है और ये FIR नंबर है 819 बजुर्म दफ़ा 302, 109, 148 और 149 है। इस वाक़े में एक शहरी जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ है वो जाँ बाग हुआ है। आइए मोहम्मद यूसुफ के भाई से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फ़ारूक। अच्छा फ़ारूक, बताएंगे वाक़या कैसे पेश आया और क्यों पेश आया? मोहम्मद जमील सैन, इसके पास मेरा भाई 2 साल से मुलाजिम था। हमें 24 तारीख को पता चला कि उनके गांव में आपस में लड़ाई चल रही है। हम अगले दिन अपने भाई को लेने गांव इटावाली आए तो हमें हसन ने अंदर बिठाया कि आए बैठे, हमारी कुछ सुलह की बात होगी, आप इनको ना लेके जाएँ। ये हसन कौन है? हसन इनका जमील सैन का जो है ना कज़न है। हम अंदर बैठे हुए तो अचानक फायरिंग शुरू होगी। आप कौन से गांव में रहते हैं? हम पेड़े वाली रहते हैं। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 14 किलोमीटर। आपका भाई यहाँ पर कितने अरसे से मुलाजमत कर रहा था? 2 साल से। आपको नहीं पता कि ये फायरिंग का वाक़या क्यों पेश आया और किसकी दुश्मनी थी, किसकी लड़ाई हुई थी? इनका कोई आपस में ख़ानदानी दुश्मनी है, ज़मीन का तनाज़ा है। हमें चीज़ का इल्म इधर आके हुआ है जब हम इधर आए। अच्छा, ये फायरिंग का वाक़या एग्जैक्टली पेश कहाँ आया? यूसुफ ज़ख्मी होकर कहाँ गिरा, कुछ थोड़ा सा बताएंगे? ये तकरीबन शाम 5:40 पर यहाँ पे वाक़या है। यहाँ से मेरा भाई अंदर से आ रहा था तो यहाँ पे उसको फायरिंग जब शुरू हुई है तो यहाँ पे मेरा भाई गुजर रहा था तो यहाँ पे फायरिंग लगा। अच्छा, ये बता रहे हैं कि फायरिंग का वाक़या यहाँ पर पेश आया। चंद गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी जहाँ से मुसल्लह अफराद ने जो है वो फायरिंग की। मोहम्मद यूसुफ यहाँ ज़ख्मी होकर गिरा और चंद लम्हों के बाद यहाँ पर इंतकाल कर गया। अच्छा, ये वो घर है जिस पर फायरिंग हुई थी और मैं कैमरामैन इम्तियाज़ से दरख्वास्त करूँगा अगर वो आपको दिखा सकें तो ये घर का गेट है और गेट पर आप देख सकते हैं कि मुतादिद गोलियों के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें, ये गोली लगी हुई यहाँ पर, यहाँ पर ये एक फायर लगा है। अच्छा, बताया ये गया है कि ये एक आध फायर यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर फायरिंग का सिलसिला कई मिनटों तक चलता रहा। ये घर किसका है? बताया गया है ये घर हसन नामी एक नौजवान है उसका है और झगड़ा भी हसन के साथ ही एक दिन पहले हुआ था। आइए इस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और हसन से मुलाकात करते हैं। आपका नाम? हसन मुमताज़। अच्छा हसन, आप ही हैं। अच्छा हसन, 25 जुलाई को आपके घर पर फायरिंग हुई है, क्यों हुई है? 24 जुलाई को मेरी सदी अहमद के साथ लड़ाई हुई थी। तो सदी और सावल आपस में दोस्त हैं। सदी यहाँ पे आके लोफर हरकतें करता था, उसको रोकने पे आगे हमारे से बदमाशी करता था, उस वजह से हमारी उसके साथ लड़ाई हुई। झगड़ा क्यों हुआ था? 24 जुलाई को सदी यहाँ पे आया बाइक पे और बाइक पे रेसें दे रहा है, लोफर हरकतें कर रहा है और वहाँ पे आके हम खड़े थे, मैं बाइक पे खड़ा हूँ। सदी आया और इसने, बारिश हुई थी उस दिन, सदी ने अपना वहाँ पे कीचड़ डाला हमारे ऊपर। हमने पीछे से आवाज़ दे के उसको रोका है, आके हमारे से बदतमीज़ी करने लग पड़े। फिर वहाँ से हमारी लड़ाई शुरू होगी। सावल भी आया, उसने भी लड़ाई आके छुड़ाई है। लड़ाई के बाद इन्होंने पुलिस बुलाई है, सावल और सदी ने। ठीक।
सामल सदी का दोस्त है, उसने इस लड़ाई को अपने पे लिया कि इन्होंने मेरे दोस्त को मेरी वजह से मारा है। झगड़ा तो ख़त्म हो गया था, फिर 25 तारीख को फायरिंग की। सारा इंतशार सामल का और सदी का फैलाया हुआ था। सामल ने बंदे इकट्ठे किए हैं अपने सारे रिश्तेदार, और हमें ये झांसा दिया कि हम यहाँ पे सुलह की वजह से आए हैं। इस तरह सारी प्लानिंग करके उन्होंने औरतें भी साथ लेके आए हैं अपनी, और सारी प्लानिंग करके उन्होंने वहाँ पे सामने डेरे पे शराबें पीते रहे हैं, और शराबों की हालत में उन्होंने हमारे पे अटैक किया। दुश्मनी क्या है आपकी सदी और सामल से? हमने आज से 4 मंथ पहले FIR करवाई थी शेर अफजल के ऊपर। शेर अफजल सामल का बहनोई है। ठीक। और सामल आपका क्या लगता है? सामल मेरा तायाबू का बेटा है। अच्छा, आपके ताया का बेटा, सगे ताया का बेटा है? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या हुआ? मगर सामल ने उस मामले में शेर अफजल के साथ मिलके हमारे ख़िलाफ़ गया है, पुलिस के साथ मामला सारे करता रहा है, जो भी उनकी हेल्प करता रहा है। उस वजह से हमारा सामल के साथ तनाज़ा हुआ है। आपकी शेर अफजल के साथ क्या दुश्मनी थी? लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ? शेर अफजल के साथ गुलनवाज के घर में पैसे लेने गया हूँ। पैसे लेने हम उनके घर गए हैं, और आगे से उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है। कितने पैसे दिए हुए थे आपने, और कितने पैसे लेने के लिए गए थे? 65,000 हमने दिया था गुलनवाज की शादी पे। गुलनवाज की शादी हुई है शेर अफजल की तरफ, शेर अफजल की सिस्टर के साथ। हमारे साथ बदतमीजी की है, और हमें वहाँ पे अपने दरवाजे के आगे उन्होंने मारा है। उसके बाद हमारे घरों पे फायरिंग भी की है। उसके ख़िलाफ़ हमने 15 पे कॉल की है, और पुलिस को बुला के इनके ख़िलाफ़ FIR भी करवाई है। छोटी सी FIR थी, कोई उसका रद्द अमल नहीं हुआ। ठीक। अगर तब भी उस पर कोई एक्शन लिया जाता तो आज ये नौबत ना आती। शेर अफजल और सामल का कनेक्शन बताइएगा। शेर अफजल सामल का बहनोई है, और इसी वजह से मेरी सामल के साथ भी लड़ाई हुई। उस दिन हुआ क्या था? ये तकरीबन 4 गाड़ियों पे आए हैं। सामल, सदी, शेर अफजल, गुलनवाज, अपना संदल, निसार, गुलफाम उर्फ जग्गा, ये 7 बंदे गाड़ियों पे आए हैं, और 7 नामालूम अफराद भी थे। वहाँ पे इन्होंने झांसा दिया है कि हम सुलह की वजह से आए हैं। इन्होंने वहाँ पे आके गालियाँ शुरू कर दी हैं। हमारी औरतें यहाँ पे दरवाजे के अंदर खड़ी हैं। इन्होंने देखा कि शोर सुन के यहाँ पे दरवाजे पे आई हैं, और वहाँ से उन्होंने गालियों के बाद फायरिंग शुरू कर दी। संदल नसार का बेटा है, सामल के साले का बेटा है, वो सारे इसकी वजह से, सामल की वजह से यहाँ पे आए हुए थे। इसने बुलाया उनको लड़ाई के लिए। सारा वकूआ इन्होंने प्लानिंग के थ्रू किया है। ये पीछे इनके घर हैं शेर अफजल के, उन्होंने अपनी औरतें पहले यहाँ पे उतारी हैं। सारा शोर सुन के उनकी औरतें भी आ गई हैं, 5-6 औरतें आई हैं। वो यहाँ पे आके घर में आके औरतों के मारने पीटने लग पड़ी हैं, और वहाँ से सारे बंदे भी आ गए हैं। यहाँ तक बंदे फायरिंग करते आए हैं स्कूल तक। और संदल ने आगे आके, संदल और जग्गे ने, इन्होंने आके दरवाजे के अंदर आके औरतों को मारा पीटा। और फायरिंग किसने की है? फायरिंग शेर अफजल ने, गुलनवाज ने और जग्गे ने। जग्गे का सही नाम है गुलफाम, जग्गे के नाम से मशहूर है, बदमाश है। ये जो शख्स जहाँ बहक हुआ है जिसका नाम यूसुफ है, ये कौन है? ये मेरा कज़न है जमील। ये उसके साथ मुलाजमत भी करता था, और उसकी औलाद कोई नहीं थी। उसने इसको अपने बच्चों की तरह रखा हुआ था अपने पास। इस केस में जो नामजद मुल्जिमान हैं उनके बारे में बताएं, क्या कोई गिरफ्तार भी हुआ? जी, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए हैं, शेर अफजल, गुलफाम और अपना सदी अहमद। बाकी 4 मुल्जिमान ने ज़मानतें करवा ली हैं। ये सब कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं। इन्होंने काफ़ी बंदे पहले भी ऐसे मरवा चुके हैं। शेर अफजल एलीट में पुलिस का मुलाजम है, लाहौर पेदिया में। और इसके बैक में इसका बहनोई है हयात, मोहम्मद हयात, वो भी ननकाना पुलिस में है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करता है। और इसके काफ़ी पुलिस में रेफरेंस हैं। और राइजाद है पेड़े वाली का, वो जिनका बंदा फोत हो गया उनका मुखालिफ है, वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। बंदे भी उसी ने पेश करवाए हैं। शेर अफजल ने पहले भी काफ़ी बंदे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे मरवाए हैं। एक यहाँ पे मुंशी है भोले चक में, हमारा साथ वाला गांव है। वो दोनों मियाँ बीवी को, मोहम्मद सादिक उसका नाम है, दोनों मियाँ बीवी को इसने मर्डर किया है। उसके बाद मर्डर करके किसी और पे डाल दिया।
और उसके बाद इसने शेखपुरे एक बंदा मारा है। उसके बाद इसने लाहौर एयरपोर्ट से एक बंदा उठाया है एलीट की वर्दी पहन के, उसको मर्डर करवाया है। यहाँ पे टर्कों में मलक अमजद की दुश्मनी है, भोले चाका है मलक अमजद, उसकी दुश्मनी है टर्कों में। वहाँ पे गोली गुजर है, उसको मरवाया इसने। ठीक है, 1 करोड़ लेके उसको मारा है इन्होंने। ये सारा गैंग शेर अफजल, मलक मुर्तज़ा, मलक अमजद और जग्गा, गुलफाम, गुलनवाज, ये सब कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं। माँ देवी 9 बंदे मर्डर हुए हैं, उसमें भी इनका हाथ है। वहाँ के SHO शरकपुर यूनुस डोगर यहाँ पे आके रेड भी करते रहे हैं। उस मामले में गुलनवाज मुल्क से बाहर भी चला गया था यूनान में। इसलिए हमें इनसे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। हमारी रिक्वेस्ट है IG पंजाब से, DPO ननकाना से कि हमें हमारी जानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इन महकमे की काली भेड़ों के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई भी की जाए। बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर आए थे, DPO ननकाना साहब नदीम अब्बास से मुतादिद बार रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। इतना पुरसुकून इलाका है, चारों तरफ खेत ही खेत हैं। यहाँ पर फायरिंग होना और इसके नतीजे में किसी शख्स का जान बहक होना यकीनन अफसोसनाक है। इस वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।